3, 2, 1. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आज हम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। हमने देखा कि दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो ये हमारा अध्याय यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो जो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होता क्या है, ठीक है। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, तो जो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हो, अ मॉलिक्यूल is in generally a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive force। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जनरली दो या दो से ज़्यादा एटम का एक केमिकली बॉन्डेड ग्रुप रहता है। मतलब उनको एक केमिकली उनको आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स हो रहती है उनके अंदर, मैग्नेटिक फोर्स रहती है जिससे वो आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में चिपक जाएंगे तो हम बोलेंगे उसको मॉलिक्यूल्स। ओके, आया समझ में। और हम इसको हम शॉर्ट में इसको ये भी कह सकते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो एटम होते हैं वो या तो सेम एलिमेंट या तो डिफरेंट एलिमेंट के जॉइन करके आपस में मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स वो ग्रुप होता है जिसमें एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक ही जैसे उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम कंटेन एटम ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब मॉलिक्यूल ऑफ जो एटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें एक ही तरह के एटम। हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें हाइड्रोजन के ही एटम भरे रहेंगे। ऑक्सीजन का एटम है तो उसमें ऑक्सीजन के ही एटम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन मुंह उठा के कहीं से भी चला आया, ठीक है। हम ये भी इसको कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन टू और मोर एटम्स, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट होते हैं ऐसे, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही एटम रहता है। एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें कभी एक एटम रहेगा, कभी रहेगा कि हाँ वो देखो, अरे वो जा रहा है उसके पास तो दो एटम हैं, या फिर इसको देखो उसके पास तो तीन एटम है, ऐसे, ठीक है। तो एटॉमिसी ऑफ एलिमेंट, अगर हमारा एटॉमिसी ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिसी क्या होती है? एटॉमिसी ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो फिर एक एटॉमिसी ऑफ एलिमेंट का यही मतलब है, एटॉमिसी ऑफ एलिमेंट का यही मतलब है कि वो काउंटिंग कितने एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, जितने एटम प्रेजेंट उतनी उसकी एटॉमिसी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे नॉन मेटल है हमारे पास, तो नॉन मेटल में हमारे पास है आर्गन, ठीक है। नॉन मेटल में हमारे पास क्या है? हमारे पास है आर्गन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये भी दिखा रहा है वन करके कि हमारे पास एक ही है, हमारे पास एक ही है। और इधर पे नीचे पे आएंगे तो यहाँ पे दो दिखा रहा है, हमारे पास दो हैं। फिर फॉस्फोरस के चार दिखा रहा है। सल्फर का तो हद कर दी भाई, सल्फर के तो 8 हैं भाई, सल्फर के 8 हैं। और वहीं पे नीचे पे जो मेटल्स हैं, तो जो मेटल्स होते हैं ना वो जनरली ऐसे होते हैं कि उनमें एक आदि होते हैं, ठीक है। मेटल्स में जनरली एक ही होते हैं, या एक से कभी गिने चुने लोगों में एक से ज़्यादा होते हैं। नहीं तो नॉन मेटल, जैसे आप बोल सकते हो बस्ती में झुंड के झुंड रहते हैं ना, तो वो नॉन मेटल होगा। शहरों में एकदम फर्स्ट क्लास एकदम अच्छे से रहते हैं, वो मेटल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर किसी में अगर वन है तो उसको आप मोनो एटॉमिक बोलोगे। किसी में अगर टू है तो उसको आप डाई एटॉमिक बोलोगे। किसी में अगर 3 है
किसी भी एलिमेंट में अगर 3 है, फ़िलहाल इसमें दे नहीं रखा लेकिन मैं तभी भी आपको बता देता हूँ, किसी भी एलिमेंट में अगर 3 रहेगा तो हम उसको टेट्राटॉमिक बोलेंगे। हम उसको वो क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे टेट्राटॉमिक, ठीक है। और जो 4 उसके बाद जो आता है पॉलीएटॉमिक, 4 या 4 से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो 4 या 4 से ज़्यादा उनमें रहते हैं एटम, 4 या 4 से ज़्यादा एटम रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, ठीक है। यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गई, मैंने इसका फॉस्फोरस ही लिख दिया। आपको लिख के मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि इसका क्या होगा। इधर पे जो फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस का क्या होता है, फॉस्फोरस का होता है टेट्राटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। ओके, है समझ में? ओके, अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी तक हमने, सॉरी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब अभी तक हमने एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था, लेकिन अब हम कंपाउंड्स क्या उसके बारे में जानेंगे, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल। तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब इसमें ऐसा रहता है कि जो इसमें एटम जो रहता है ना, वो अलग अलग एलिमेंट के रहते हैं, जो एटम रहते हैं वो अलग अलग एलिमेंट के रहते हैं। ये नहीं कि हाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही रहेगा, वो बोलेगा कि हाँ भाई तुम भी आओ। हाइड्रोजन है तो बोलेगा हाँ तुम दोनों ऑक्सीजन मेरे पास आ जाओ, हम दोनों मिलके वाटर को बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा होता है कंपाउंड्स में। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ये रहता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट होते हैं जो आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या देखते हैं, इसका हम ये देखते हैं कि जैसे ये कंपाउंड है वाटर H2O, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 हैं और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 1 है। मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम आया, हाइड्रोजन के 2 एटम आए, आपस में मिल गए और बना दिया उन्होंने वाटर, ठीक है। तो इसमें जो एटॉमिसी होगी, एटॉमिसी इनमें कितनी होगी, 2 + 1 = 3। तो इसकी एटॉमिसी 3 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे नीचे हमें अमोनिया दे रखा है, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हैं हम लोग कि इसमें कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो 1 + 2 = 3 बराबर में 3। तो इसके एटॉमिसी होगी 3, ठीक है। तो इसमें यही है, सिंपली इसमें यही कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट आके बसते हैं, ठीक है। अब बसते हैं कह रहा हूँ, रहते हैं, ठीक है। अब 1 से 2 या 2 से ज़्यादा कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 हैं, ठीक है। मिलके नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे कितने भी एलिमेंट आके आपस में कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। और उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि हाँ ऐसा है कि हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन को बाहर धक्का मार के निकाल देंगे और दूसरा हाइड्रोजन ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो आपस में मिलजुल के रहेंगे। अगला आता आयंस। आयंस क्या होता है, आयंस वो चीज़ें होती हैं जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनती हैं। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं और वो उनके अंदर चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो बन जाते हैं आयन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन है compounds containing metal and non-metal element contain charged particles called ions। मतलब जो वो compounds जो contain जिनमें metal और non-metal रहते हैं और जो वो साथ साथ चार्ज पार्टिकल भी रहते हैं, उनको हम ions बोलते हैं, ठीक है। अब इसने नीचे कुछ ions है और उनकी ये सिंबल दे रखे हैं और साथ साथ वैलेंसी भी दे रखी है। यहाँ पे सोडियम के पे आप देख सकते हैं, सोडियम का है Na, ठीक है। सोडियम का Na है तो इसका प्लस सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H+ है, ठीक है। लेकिन जब सोडियम और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं
तो वो अमोनियम बना देते हैं, तो उसका होता है NH-4 माइनस उसके उस ये नहीं है कि हाँ NH में से 4 माइनस कर दो, ये उसकी एक तरह से हम बोल सकते हैं चार्ज है कि ये नेगेटिव चार्ज है। और इसमें भी रहता है कि अगर आयन का कोई पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कैटायन, CAT, हम उसको बोलेंगे कैटायन। ठीक है, एटम का कोई भी पार्टिकल अगर प्लस चार्ज है तो हम उसको कैटायन बोलेंगे। ठीक है, और अगर वहीं पे उसका माइनस चार्ज है अगर कोई भी पार्टिकल माइनस चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे एनायन, हम उसको बोलेंगे ANION, हम उसको बोलेंगे एनायन। ठीक है, ओके। तो हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि अगर हमें कोई केमिकल मिले तो हम उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। तब तक के लिए गुड बाय। अब हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़ोरों से प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें।